चलिए, नया दिन नया चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज जानते हो? 10 मार्क्स। हाँ, इसके 10 है और स्टैटिस्टिक्स के 14 है, या स्टैटिस्टिक्स के 10 है, इसके 14 है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये शायद 10 मार्क का है। हाँ, बहुत है ये। 24 मार्क अगर पास होने हैं तो स्टैटिस्टिक्स और इसके दम पे पास हो सकते हो। और इस बार तो जनरल ऑप्शंस है। पहले ऑप्शंस क्या होते हैं थे कि स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन में ही स्टैटिस्टिक्स, तो एक स्टैटिस्टिक्स कैंसिल हो जाता था। पर इस बार तो जनरल ऑप्शंस है, अटेम्प्ट एनी वैसे करके दिया जाता है। हाँ हाँ, तो इस बार पास होना इज, फेल होना इज मुश्किल। हाँ वैसा है, पास होना इजी है। हाँ हाँ, आराम से आ जाएंगे, बट फिर भी देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। अभी प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हम करते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। ठीक है, तो अभी मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जैसे सिक्के को उछालना। ठीक है, अभी ये सिक्के को जब मैं उछाल रहा हूँ तो ये एक प्रयोग है, राइट? तो इस प्रयोग में सिक्के के ऊपर क्या आ सकता है? हेड या टेल आ सकता है। तो हेड आएगा या टेल आएगा, इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हेड आना या टेल आना किसके भरोसे है? भगवान भरोसे है। ठीक है, मतलब भगवान डिसाइड करेगा कि करेंगे कि आप के लिए हेड आएगा या टेल आएगा, हाँ या ना? तो ये जो प्रयोग है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो टोटली रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसका नतीजा आप तय नहीं कर सकते। पर मान लो मैं हूं गिलेंडर, ठीक है, और मैं दो सिक्के एक दूसरे के पीछे चिपका देता हूँ। अभी सिक्का कहीं पे भी आया, हेड ही आएगा, और उस सिक्के को मैं उछाल रहा हूँ टंग करके। ठीक है, तो जीत हमेशा किसकी होगी? हाँ, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका नतीजा आप फिक्स कर देते हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं बायस्ड एक्सपेरिमेंट। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके नतीजे आप फिक्स नहीं कर सकते, जो भगवान भरोसे होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो ये रमी सर्कल जो है, या फिर अपना खेलो इंडिया या वगैरह एप्लीकेशंस है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है या बायस्ड? बायस्ड है। 100 लोगों को जिता के करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 100 लोगों को जिता के करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग है, वो भी बायस्ड एक्सपेरिमेंट है। लोगों को लगता है हम जीत रहे हैं, पर वो हार रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बायस्ड एक्सपेरिमेंट है। ऐसा बायस्ड एक्सपेरिमेंट के केस हमें मूवीज़ में भी देखने को मिलते हैं। शोले मूवी देखी? शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा सिक्का था, जो वीरू के साथ हमेशा वो शर्त लगाता था। जय और वीरू, जय ने शर्त लगाई थी, तो उसके पास जो सिक्का था ना, उसके दोनों तरफ हेड था, तो वीरू हमेशा हार जाता था। और ऐसा ही एक बायस्ड एक्सपेरिमेंट हमें हमारे पुराणों में भी मिलता है। शकुनी, शकुनी के पास भी जो पासे थे वो कैसे थे? बायस्ड थे, मतलब जो शकुनी चाहता था वही आते थे। तो एक्सपेरिमेंट कितने किस्म के होते हैं? रैंडम और एक्सपेरिमेंट। रैंडम के नतीजे आपके हाथ में, बायस के नतीजे आपके हाथ में। अच्छा, एक फॉरेन कंट्री में जो कसिनो के लिए बहुत फेमस है, हाँ, उसमें भी सारे एक्सपेरिमेंट बायस्ड होते हैं। हाँ, आपको जिताएंगे 1 लाख और लुटाएंगे 1 करोड़, वैसे। ठीक है, जुगार जो भी खेलते हो वो ज़्यादातर रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, पर वो तब जब एक तरीके के लोग ही खेल रहे हो। हाँ, पर कोई आपको ऑफर कर रहा है खेलने के लिए, तो वो बायस्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। क्लियर? ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, बायस्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट यानी कि घटनाक्रम। हर, मतलब दुनिया में हर बार ऐसा कुछ होता है कि कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि हो, और कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते कि हो। जैसे कि मान लो अच्छा खासा मौसम है, आपका क्रिकेट खेलने का मन है, तो क्या आप चाहोगे कि बारिश हो? और भजिया खाने का मन है तो हो। तो ऐसी घटनाक्रम, ऐसी इवेंट्स जो चाहते हो आपकी हो, उसको हम कहेंगे फेवरेबल इवेंट, फेवरेट इवेंट्स। और ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते कि हो, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फेवरेबल इवेंट्स। उसके बाद एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, और वो है आउटकम्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कौन सी चीज? आउटकम्स।
अभी मान लेते हैं कि सिक्का उछालने की ही बात करते हैं। सिक्का जब मैं उछालूं तब क्या क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है कि सिक्का कौवा ले जाए, सिक्का खड़ा रह जाए, सिक्का कहीं पे गिर जाए, सिक्का गायब हो जाए। तो ये जो घटनाएं हैं उसके होने की चांसेस कितने हैं? कौवा लेके जाए या गिर जाए या खड़ा हो जाए, बहुत ही कम। तो मैथ्स में हम ऐसी सारी सिचुएशंस को नेग्लेक्ट करते हैं और उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो बार बार हो रही है। तो सिक्का उछालने की कितनी घटनाएं हो सकती है? दो। तो ये दो चीज़ों का हो पाना इज आउटकम्स। तो सिक्के के आउटकम्स क्या है? डाइस के आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर ठीक है, और एक्सपेरिमेंट है पर जब मैं आगे बात करूंगा तब। आउटकम्स मतलब कितनी चीज़ें उस चीज़ से हो सकती है। इवेंट हो गए, फेवरेबल नॉन फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अभी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जब भी हम किसी को बोलते हैं आज तो 101% वरसाद थवानो छे, तो क्या बोला? 101%। ये कितना होता है? हमें पता है ना, मैक्सिमम इज 100%। तो अगर कोई बोल रहा है कि 101% होगा, मतलब नहीं होगा, क्योंकि 101 तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेंज क्या है परसेंटेज की? 0 to 100। 0 to 100 ही होती है, जहाँ पे 0 का मतलब होता है नहीं होना और 100 का मतलब होता है डेफिनेटली होना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो होने ही नहीं वाली, क्या? जो होने ही नहीं वाली, उसको हम बोलते हैं नल इवेंट। क्या बोलते हैं? नल इवेंट, या इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ये हो ही नहीं सकता। और ऐसी चीज जो 100% होगी ही होगी, उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। कैसा इवेंट कहेंगे? श्योर। ये तो होना ही होना है। जैसे कल सुबह सूरज उगेगा इज श्योर इवेंट। कल सुबह चांद सूरज की जगह पे उगेगा इज इम्पॉसिबल इवेंट। सूरज की जगह पे चांद उगेगा, वैसे इम्पॉसिबल इवेंट। तुम्हारे मैथ्स में 50 में से 51 मार्क्स आए इज, ठीक है, और तुम्हारे 50 में से कम 0 आए इज श्योर इवेंट। कम से कम 0 तो आने ही है सबके। तो श्योर इवेंट मतलब जिसका 100% होना मुमकिन है, और इम्पॉसिबल इवेंट जिसका हो ही नहीं सकता। तो पॉसिबिलिटी का रेंज क्या है? 0 to 100%। ये पॉसिबिलिटी का रेंज है, चांसेस का रेंज है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी बाय 100। अगर पॉसिबिलिटी को तुम 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाता है। जैसे कि हाँ 1, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ 100% बारिश होगी तो वो है पॉसिबिलिटी। पर अगर मैं बोल रहा हूँ 1 बारिश होगी, दैट इज, जहाँ पे पॉसिबिलिटी का रेंज 0 to 100 है, प्रोबेबिलिटी का रेंज किसी भी नंबर को अगर तुम 100 से डिवाइड कर देते हो तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब जानते हो? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हो सकता है, हाँ। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, चांसेस टू हैपन। कितना चांसेस है कि वो होगा। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है वो पता चल गया। 0 to इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, जो कि P से इंडिकेट होता है। किससे? कैपिटल P से। और इसके सफिक्स में, उसके पैरों में हम लिखते हैं E। क्या लिखते हैं? E। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट। कोई भी इवेंट, चाहे वो आपका फेवरेबल भी हो सकता है, चाहे आपका अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो इसका सीधा साधा फॉर्मूला है m/n। क्या है? m/n। गेस कर सकते हो m क्या होगा? वेर m इज इक्वल्स टू ऊपर वाला, जहां पे m है आपके फेवरेबल आउटकम्स। क्या है? फेवरेबल आउटकम्स।
ये फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अ प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड कहाँ, एन क्या होगा गैस कर सकते हो? टोटल आउटकम्स, नहीं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? तो फॉर्मूला भी हो गया। अभी कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स की बात करें, कर ही लेते हैं, भर ही देते हैं बोर्ड, बाद में आप एक साथ लिख लेना। सिक्के को जब मैं उछालता हूं तो उसके आउटकम्स कितने होते हैं? कौन कौन से? और एक चीज, जब भी आप आउटकम्स को लिखें ना, तब रूल है कि उसको कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर मैं डाइस को थ्रो करूं, पासे को फेंकूं, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं पत्तों के बारे में बात करूं, पत्तों के बारे में बात करूं, तो इसके आउटकम्स 52 हो सकते हैं। ठीक है, ये 52 कौन कौन से, 52 आउटकम्स कौन कौन से? उसके लिए चलो मैं आपको पत्तों की दुनिया में लेके जाता हूँ। तुम लोगों ने पत्ते कभी ना कभी तो खेले होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, तो पत्ते में तुम लोगों ने देखा होगा कि पत्ते 2 कलर में होते हैं, एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लैक कलर। और टोटल ये पत्तों का खेल होता है 52 पत्तों का। कितने? 52 होते हैं ना, उसमें से आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। चलो यहाँ पे मैं करता भी जाता हूँ, आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक। तो आधे मतलब कितने हुए? 52 का आधा मतलब कितना? 26। तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अच्छा, रेड कलर में तुम लोगों ने 2 शेप देखे होंगे, कौन कौन से? हार्ट और डायमंड। हार्ट तुम लोगों ने ऐसा देखा होगा, इसका शेप तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, और डायमंड का तुमने ऐसा देखा होगा। हाँ, क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए, पर ये थोड़ा कर्व होता है। ठीक है, ब्लैक में तुम लोगों ने 2 शेप्स देखे होंगे, स्पेड और क्या नाम था? स्पेड और क्लब। क्लब, हाँ क्लब। ठीक है, स्पेड का शेप पेड़ की पत्ती की तरह होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले करवाया है क्या? ओके, ये पेड़ की पत्ती यानी कि स्पेड, SPADE, स्पेड। और क्लब मतलब हाँ वो फुल्ली, फुल्ली ना, ऐसी वाली, ब्रोकली। हाँ। इसको हम बोलते हैं क्लब, CLUB। इसको हम बोलते हैं डायमंड, इसको हम बोलते हैं हार्ट, डायमंड, और ये है हार्ट। ये 4 शेप्स होते हैं। इन शेप्स में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि और भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि एक कैटेगरी है ऐसे पत्ते जिसमें चेहरा दिखता है। हाँ राइट, तो पहली कैटेगरी इसमें होती है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, तुम लोग बता सकते हो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? क्वीन और जैक। हाँ, जैकब बोलते हैं उसको, क्वीन, किंग और जैकब, राजा, रानी और वजीर। पर इंडिया में उसको गधा बना दिया हमने। जैकब को क्या बना दिया है? गुलाम। हाँ, गुल्लो। पर वो एक्चुअली वजीर है। ठीक है, उसके मतलब ऐसे देखा जाए तो उसकी वैल्यू राजा के बाद आती है, रानी के ऊपर आती है, पर फिर भी ठीक है। चलो हाँ हाँ, QUENN, QUEEN, हाँ क्वीन। फेस कार्ड्स हो गए। उसके बाद नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कहाँ से लेके कहाँ तक होते पता है? 1 to 10, 2 to 10, 2 to 10, 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं। और उसके बाद होते हैं अल्फाबेटिकल कार्ड्स। अल्फाबेटिक कार्ड्स वो कौन से, कितने होते हैं? हाँ, एस ऑफ स्पेस बोलते हैं ना, एक शो भी आता था। हाँ, एस ऑफ स्पेस मतलब जगह का इक्का।
जगह का इक्का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्के की ताकत पूरे कार्ड्स में सबसे ज़्यादा होती है। अल्फ़ाबेट इज़ हायर देन फेस कार्ड्स, ठीक है, और नंबर की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, ये फेस कार्ड्स टोटल कितने होते होंगे, तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या? हाँ, टोटल एक शेप के कितने होते हैं फेस कार्ड्स? 3। तो 4 है तो 12। तो यहाँ पे 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अच्छा, नंबर कार्ड्स कितने होते होंगे टोटल? हाँ, देखो 2 से लेके 10 तक मतलब 9 और एक शेप के 9, तो 4 शेप के 36। उसी तरीके से ये कितने होंगे? 4 में, तो 36 और 4 40 प्लस 12 डन। तो ये है आपके फेस मतलब टोटल कार्ड्स का ज्ञान जितना भी था। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, पर उसके अलावा मैं एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर एक सिक्का में उछालो तो उसके आउटकम्स कितने हैं? 2 सिक्के, 3 सिक्के, 8, 4 सिक्के, मैं बताऊंगा, 4 सिक्के 16, 5 सिक्के, पकड़ रहे हो अभी, 5 सिक्के 32। हाँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे सिक्के बढ़ते जाए तो भी पता चलता जा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है टोटल आउटकम्स का। टोटल आउटकम्स का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, पूरी किताब में कहीं नहीं है, पर एक बार 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था बोर्ड में। हाँ, वो हमने किया भी है शायद। उसका फॉर्मूला ये है कि आउटकम्स बाय 1 पीस टू द पावर ऑफ टोटल पीस। जैसे कि 2 सिक्के की बात करते हैं, कितने? 2 सिक्के की बात करते हैं। एक सिक्के का आउटकम कितना है? 2। और ऐसे कितने सिक्के हैं? 2। तो इसके आउटकम कितने हो गए? 4। अगर 3 सिक्के हो तो एक सिक्के के आउटकम कितने हैं? 2। और टोटल कितने सिक्के हैं? 3। तो आउटकम कितने हो गए? 8। अगर 4 सिक्के हो, अगर 5 सिक्के हो, 6 सिक्के हो, 64। तो जितने सिक्के बढ़ाते जाओगे उतने ही आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक डाइस के आउटकम्स बता सकते हो? 6 आउटकम, 2 डाइस के। देखो, एक डाई के आउटकम कितने हैं? 6। और ऐसे कितने आउट? 2। अच्छा, 3 डाइस के बता सकते हो? 216। इसी तरीके से आउटकम से रिलेटेड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही पॉपुलर था कि 3 या 4 सिक्के अगर उछाले तो टोटल आउटकम कितने होंगे। तो ये फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू आउटकम बाय 1 पीस टू द टोटल पीस। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अलग अलग आउटकम्स हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कोई चीज़ ना समझ में आए हो तो बताओ। तो इसमें से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लिख गए वो लिख लो, उसके बाद हम प्रॉब्लम करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अच्छा, इक्वली लाइकली आउटकम्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक्सपेरिमेंट रैंडम हो। कैसा हो? बायस्ड एक्सपेरिमेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो सकते। अभी तुम बोलोगे सर इक्वली लाइकली आउटकम्स का रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ क्या लेना देना, हम समझ नहीं पा रहे। जैसे कि अगर मैं डाइस फेंकता हूँ तो उसमें 1 नंबर आने के चांसेस क्या 2 नंबर आने के चांसेस के बराबर है? और 3 नंबर आने के, मतलब ये जो पूरी डाइस्ड है उसको आप भगवान भरोसे छोड़ सकते हो, मतलब उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगी। पर मान लो कि मैं जो डाइस है ना उसमें 1 नंबर जो है वहाँ पे थोड़ा वज़न बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ? वज़न बढ़ा देता हूँ। तो हर बार मैं डाइस फेंकूंगा तो क्या आएगा?
1 तो नीचे चला जाएगा ना, 6 आएगा। क्योंकि 1 और 6 ऑपोजिट फेसेस हमेशा क्या होते हैं 7। तो 2 के ऑपोजिट क्या होगा 5 3 के ऑपोजिट 4 4, राइट। ऑपोजिट फेसेस का सम कितना होगा 7। तो अगर एक नंबर को तुम भारी कर दोगे और डाइस को ऐसे फेंकोगे तो हमेशा क्या आएगा 6 नंबर। तो इसमें क्या जो आउटकम्स है वो इक्वल लाइकली आने के चांसेस है वो चीटिंग वाली डाइस में कि नहीं, 6 नंबर के चांसेस बाकी सारे नंबर से ज़्यादा है। तो उसमें इक्वली लाइकली नहीं है, अनइक्वली लाइकली आउटकम्स है। ऐसे आउटकम्स जिसमें आप आउटकम्स को कंट्रोल कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे अनइक्वली लाइकली आउटकम्स। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कैसे होते हैं इक्वली लाइकली। अभी तुम मुझे बताओ कि मान लो मैं सिक्का उछालने की बात करता हूँ, क्या 1 कॉइन टॉस्ड, अगर एक सिक्का उछालते हो तो क्या क्या हो सकता है टेल भी हो सकता है। तो हेड आने के चांसेस कितने हैं चांसेस 50%। टेल आने के चांसेस क्या है 50-50 मामला है। तो क्या इन दोनों की आने के चांसेस इक्वल है। तो ऐसे आउटकम जिसके होने के चांसेस इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो यहाँ पे दोनों के चांसेस क्या है 1/2 1/2, ठीक है, 2 में से 1 2 में से 1। उसी तरीके से अगर एक डाइस को फेंका जाए 1 डाइस थ्रोन, तो उसके टोटल आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो अगर ये डाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली है बिना चीटिंग वाली है तो हर किसी के आने के चांसेस इक्वल नहीं, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली है तो आने के हाँ। तो 1 के चांसेस 1/6, 6 में से 1, 2 के 1/6, 3 के 1/6, 4/6 सॉरी 1/6 हाँ 1/6 1/6 1/6, मतलब हर किसी के होने की संभावनाएं समान है, इसलिए इस आउटकम को भी क्या कहेंगे इक्वली लाइकली। पर इक्वली लाइकली आउटकम्स सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ही जुड़ सकती है, अनरैंडम यानी कि अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ नहीं सकती। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। एक क्यों मैं इतना ज़्यादा वजन दे रहा हूँ, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव था कि क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स आर रिलेटेड टू डैश एक्सपेरिमेंट। साइड में था रैंडम बायस्ड नन रैंडम, ठीक है। और बाद में और एक सवाल इसका काउंटर अनइक्वली लाइकली आउटकम्स आर रिलेटेड टू डैश। क्लियर। चलो एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब कौन कौन से सब इवेंट्स हैं। जैसे कि सिक्का उछालने की बात करो तो हेड या टेल दोनों में से एक आएगा। तो हेड आना इज सब इवेंट, टेल आना इज सब इवेंट। तो ये जो एलिमेंट्री इवेंट्स है ना वो सारे आउटकम्स के इवेंट्स हैं। जैसे कि एलिमेंट्री इवेंट वो प्रोबेबिलिटी में मुझे जाना पड़ेगा, पर उसमें अभी जाऊं कि नहीं जाऊं। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब सब इवेंट्स, ये दोनों एक तरीके से दोनों सेम ही है। नहीं 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 दैट्स फाइन, इतना भी कुछ डेप्थ में नहीं है। पर एलिमेंट्री इवेंट्स और सब इवेंट दोनों कैसे हैं सेम ही है। सब इवेंट मतलब टोटल आउटकम्स जितने भी है उन सब के इवेंट्स को, ठीक है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं। तो मान लो कि अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो हेड आता है, तो क्या नहीं आता टेल नहीं आता। तो जो आता है वो नहीं आता, उन दोनों का एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का होना, इवेंट यानी किसी चीज़ का होना, और यहाँ पे और एक टर्म में यूज़ करूँगा ई बार। क्या इसका मतलब है ना होना। तो किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना, ये दोनों को अगर तुम मिला दो तो हमेशा 1 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एडेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब होना और ना होना दोनों को मिलाओगे तो हमेशा यूनिटी ही आएगा। उसी तरीके से एलिमेंट्री इवेंट्स को समझो। मान लो कि एक थैला है, इसमें 3 गेंदे हैं, रेड
ब्लू, ग्रीन। ठीक है, रेड की 4 है, ब्लू की 3 है और ग्रीन की 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी गेंदें हैं? 12 टोटल 4 और 3 7 और 5 12, टोटल 12 बॉल्स हैं। अभी तुम ध्यान से समझो, रेड का होना एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब टोटल में से रेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो सब इवेंट या तो एलिमेंट्री इवेंट। उसी तरीके से ब्लू भी एलिमेंट्री इवेंट में से ही एक है, और इसमें ग्रीन भी एलिमेंट्री और सब इवेंट में से ही एक है। क्या ये इवेंट्स इक्वली लाइकली है? हाँ सोच के बताओ। क्या इसमें से रैंडमली कोई भी गेंद निकालोगे तो सारे गेंद, सारे कलर की गेंद निकलने के चांसेस एक से हैं, कि किसी एक गेंद के ज़्यादा है, किसी एक गेंद के कम है? हाँ ज़्यादा। कौन सी गेंद के सबसे ज़्यादा है, कौन सी गेंद का सबसे कम है? ब्लू। ब्लू। तो क्या ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है? अगर इसको इक्वली लाइकली बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारी बॉल्स को 5 5 4 4। ये राइट। अगर ग्रीन को 5 कर रहे हो तो ब्लू और रेड को भी 5 करो, या फिर सबको 3 3 कर दो, या सबको 4 4 करो, तभी वो इवेंट कैसी हो जाएगी? इक्वली लाइकली। अभी ये कैसी है? अनइक्वली लाइकली। राइट। क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम है अभी? अभी रैंडम क्या ये नहीं। एक्सपेरिमेंट रैंडम है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल रैंडम नहीं है, क्योंकि ग्रीन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करें या एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का चुने जाना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, इन तीन को मिला दोगे तो हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट्स का एडिशन हमेशा क्या होगा, चाहे कितनी भी हो, इसमें नहीं, सब में वन है। सारे ही। मान लो कि उसमें 3 आउटकम्स है तो तीनों को मिलाओगे तो 1 आएगा। अगर 4 आउटकम्स है तो चारों को मिलाओगे तो, सिक्के उछालने के में केस में 2 है तो दोनों को मिलाओगे तो 1 आएगा। डाइस में 6 को मिलाओगे तो, हाँ इसमें सोचो, इसमें अगर एडिशन में कर दूं, हाँ तो 6/6 यानी कि क्या हो गया 1। तो जितने भी सब इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड किया जाए तो टोटल कितना होगा, चाहे उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डजेंट मैटर, उसका सम कितना आएगा 1। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। उसकी बात तो हमने कर ली ना, किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना हमेशा यूनिटी देता है। एडिशन बिटवीन समथिंग विच कैन बी हैपन एंड समथिंग विच कैन नॉट बी हैपन विल ऑलवेज बी 1। अच्छा, क्या फर्क है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स में? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होना और ना होना दिखाता है, जबकि एलिमेंट्री इवेंट्स में मोर ऑप्शंस हो सकते हैं, पर दोनों का नतीजा 1। कॉम्प्लीमेंट्री में 2 ही पर्सपेक्टिव, होना ना होना। जैसे कि मान लो इस केस में मुझे इसको डालना है तो मैं क्या बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। इसमें ये नहीं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ग्रीन, क्या बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट रेड। नॉट रेड रेड। हाँ, रेड होना या रेड ना होना। पर अगर इसको मैं एलिमेंट्री इवेंट से करूँगा तो क्या बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, और उन तीनों को ऐड करूँगा तो 1। यहाँ तक चीज़ें सही? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लो। चलिए एग्जाम्पल 1, सबसे फुद्दू प्रॉब्लम। एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाए तो उसके हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की कितनी है? तो पहले तो मुझे बताओ टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, 2 कौन कौन से? हेड्स और टेल्स। तो टोटल आउटकम्स जिसको हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और ऐसे 2 आउटकम्स है। ठीक है, लिखे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू व्हाट, फेवरेबल आउटकम
डिवाइड बाय टोटल आउटकम m अपॉन n, राइट, फॉर्मूला के हिसाब से। फेवरेबल आउटकम आपका क्या है? हेड, तो इसको लिखेंगे ऐसे, हाँ, हेड आपका फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम क्या है आपका? हेड कॉमा टेल। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो ये है आपका आंसर नंबर 1, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल को भी वैसे ही लिखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल उसको भी कैसे लिखें? फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। तो उसको लिखोगे क्या? T upon HT. t अपॉन h कॉमा t विच इज इक्वल्स टू 1/2, जो कि है आपका आंसर 2। इजी, ऐसे लिखना है, लिख लो। नहीं, रहने दो। चलो, कृतिका जी एक बक्से में 3 गेंदें रखी हुई है। एक गेंद है रेड कलर की, दूसरी गेंद है ब्लू कलर की, तीसरी गेंद है येलो कलर की। और क्योंकि कृतिका इस एक्सपेरिमेंट को रैंडमली कर सके, इसलिए तीनों गेंदों का टेक्सचर सेम रखा है, साइज सेम रखी है, मतलब छू के पता नहीं लगेगा कि ये कौन से कलर की है, ठीक है। और यहाँ पे वो ब्लैक कलर का कपड़ा डाला हुआ है, तो हाथ डालेंगे तब उसको दिखेगा नहीं साइड में से कि कौन सा है। क्या है? हाँ, ये तो तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसे किया है। तो बताओ येलो की प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखो कैसे, मतलब लिखो कैसे? There is a formula. प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, Yellow. हाँ, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यार सही है, m अपॉन n, सही है। फेवरेबल आउटकम यानी क्या? Yellow. येलो। अच्छा, और टोटल आउटकम यानी कि क्या? Y RB. Yellow हाँ। and blue. सी होता तो अच्छा होता ना, आरसी भी हो जाता। अरे येलो, रेड और ब्लू। येलो होने के चांसेस 1 और टोटल 3। ये है तुम्हारा आंसर 1। उसी तरीके से सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, उसको कैसे लिखूं? फेवरेबल आउटकम, हाँ, फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n, फॉर्मटन। form का हाँ, ठीक है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी R. r और टोटल Y RB. y r b, यानी कि 1/3, जो कि है आपका आंसर नंबर 2। अभी आंसर नंबर 3 खुद कर सकते हो, हाँ सर. कर लो। लिख लेना, भले ही आलस हो। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3, अ डाई। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान में लाना चाहूँगा। ये डाई का सिंगुलर फॉर्म है स्पेलिंग, और प्लूरल में Nice. DICE, DIES नहीं। हाँ, तो ये अच्छा अभी भी सर डाई है. हाँ, पर ये तो स्पेलिंग ही है, रुक लो, ये मैं तो गलत नहीं हूँ ना। सही है, हाँ सही है। हाँ, डाई ही है। सही है. डाई मतलब एक सिंगल, पासा, और पासे मतलब DICE, डाइस हो जाता है वो, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक डाइस है और उसको हम फेंक रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा आएगा, वो हमें ढूंढना है। और दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 4 या 4 से छोटा हो, ग्रेटर देन 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4। इस चीज़ को याद रखना, ये आता है ना ये तो, ठीक है। अभी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। अच्छा, फेवरेबल आउटकम कौन से हैं अगर डाइस को फेंकते हैं तो 4 से बड़े होने की? 4 से बड़े होने के 3, 5, 6 और 7. हाँ, 5 दो, 5 और 6। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो होने की कितने चांसेस है? 2। और टोटल
6 कट कुट करके 1/3, ये है आपका आंसर 1। अभी दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल्स टू 4, उसको कैसे लिखें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल्स टू 4, 4 और 4 से छोटा, तो फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n, विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम में कौन कौन सी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 अरे वाह, क्या बात, 1 2 3 4, इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, और टोटल में 1 2 1 2 3 4 5 6। कितना भी बोरिंग लगे ऐसे मत लिखना, जो तरीका है मैं वही बता रहा हूँ। चलो 1 2 3 4 मतलब 4, और 1 2 6 मतलब 6 कटकुट करके, जो कि है आपका आंसर। इजी, लिख लो। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो डेक मतलब क्या? गड्डी। हाँ, डेक ऑफ 52, डेक मतलब गड्डी। तो 52 पत्तों की गड्डी है, मतलब वो जो हमने पत्ते बात की वही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पत्ता हम खींचेंगे 52 पत्तों में से ऐसे ऐसे करके, तो वो इक्का ही निकले या इक्का? ना निकले। हाँ, बार का मतलब है किसी घटना का ना होना। तो इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको डिस्कस करूंगा। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस निकालने का बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस, फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। अभी तुम लोग बोलोगे सर इसमें चारों इक्के लिखने पड़ेंगे, 52 टोटल आउटकम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम वैसे ही कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसे पागलों की तरह वो इक्का दूड़ी टीडी करने मत जाना है, इसमें डायरेक्ट कर देना। हाँ, पता चला वो करली ब्रैकेट में इक्का इक्का इक्का, हार्ट का इक्का, चरकट का इक्का, ऐसे करने मत जाना। चलो फेवरेबल आउटकम, 52 पत्तों की गड्डी में इक्के कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4 करूँगा, वो वाला स्किप करूँगा। टोटल आउटकम कितने हैं? 52। 4/52 यानी कि क्या? 13 4 52। तो ये हो गया आपका आंसर 1। अभी देखो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, इक्का नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो उसको भी मैं ऐसे ही लिखूँ, फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। तो इक्का ना हो, इसकी घटनाएं कितनी हैं? 48, क्योंकि 52 में से 4 निकाल दो तो 48 डिवाइड बाय 52। कट कुट करो, कितना होगा? 48 को 2 से कट करो, कितना हो जाएगा? 24 ना, और यहाँ पे 26, और 2 से कट करो 12 13, तो ये हो जाएगा 12/13, जो कि है आंसर 2। ये हमारा एक, ये है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी। अगर आपको टीचर को इम्प्रेस करना है कि प्रोबेबिलिटी जैसे हल्के चैप्टर में भी मेरा नॉलेज अच्छा है, देखो इन इम्प्रेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, बोर्ड में तो खास। तो आप कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल का, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का इस्तेमाल। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहता है? बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। वो क्या कहता है? किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना एक बनाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आप निकाल चुके हो, 1/13। ये हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, विच इज इक्वल्स टू 1/13 को सामने भेज दो तो -1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस इज इक्वल्स टू 1 - 1/13। 13 1 जा 13 - 1/13। सो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा आंसर।
जो भी आपको इजी लगे, इससे इंप्रेशन भी बनेगा। वो आम जिंदगी है, आंसर दोनों का सही है, जल्दी चला जाओ। जो भी तुम्हें सही लगे। पर मेरे हिसाब से ये ना ज़्यादा टेक्निकल है, टीचर को इम्प्रेस करेगा तो वो भी खुश होके मार्क्स ज़्यादा देगा। हाँ लिख लो। चलिए एग्जाम्पल 5, 2 लड़कियां, वो खो गया दिल, खेल रही है। रेशमा और संगीता वो टेनिस खेल रही है सामने सामने, जिसमें से संगीता के जीतने के चांसेस 0.62 है। संगीता के जीतने के चांसेस 0.262 है। आपको बताना है अगर संगीता के 0.62 है तो रेशमा के कितने हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि संगीता का जीतना यानी कि रेशमा का हारना, क्योंकि आमने सामने खेल रहे हैं। तो अगर मुझे रेशमा का जीतना चाहिए तो संगीता का हारना ढूंढना पड़ेगा, और संगीता का जीतना हमारे पास है, तो क्या संगीता का हारना ढूंढ सकते हैं? कैसे? कौन से इवेंट्स? वेरी नाइस। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारे क्या पास अगर हम यूज़ करें, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करें तो क्या मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विंस बार। संगीता, वैसे भी लिख सकते हो या नॉट विंस भी लिख सकते हो। कैसे लिखूं? सर बार लिखो। ठीक है, नॉट विंस लिखता हूँ। चलो कुछ नया करते हैं। नॉट विंस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। संगीता के जीतने के चांसेस कितने हैं? 0.62 तो 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी संगीता लूजेस, सही है ना? कि एक वो आता है सही है सर। LOSES नहीं आता, हाँ हाँ सर, एक वो आता है। एक ही बात। हाँ ये 2 LO आना चाहिए, लॉसेस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का हारना यानी कि रेशमा का जीतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62, यानी कि 100 माइनस 62, 48 48 minus 48 या 38? 30 है ना? हाँ 38 हाँ, तो 38। 0.38 ये है आपका आंसर। आप लोगों ने देखा मैंने हर लाइन पे वो चेंज किया। अगर आप हर लाइन पे चेंज ना करो तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या, कि संगीता का हारना इज इक्वल्स टू रेशमा का जीतना। वैसे अलग से भी कर सकते हो या फिर ऐसे धीरे धीरे भी कर सकते हो, लिख लो।